जोहार नमस्कार। मैं मोतीलाल महतो। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पूरा भारत में मतदाता पत्र पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, SIR, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी ने दोहरी मतदाता पत्र बनाया है, यानी कोई आदमी बिहार का है और झारखंड में वोट डाल रहा है और बिहार में भी वोट डाल रहा है, उसका पुनरीक्षण करके हटाना है। ये कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में क्या है कि बिहार सरकार ने बिहार में चुनाव आयोग ने लगभग 65 लाख मतदाताओं को वहां से पुनरीक्षण का कार्य किया है और वहां से हटाया है। 65 लाख, याद रखिएगा। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये झारखंड में बहुत मायने रखती है, झारखंड से रिलेट है और झारखंड में भी ये चीजें होने वाली है। थोड़ी देर बाद थोड़ा विलंब चल रहा है, थोड़ा प्रोसेस स्लो चल रही है, लेकिन ये कार्य झारखंड में भी जारी है। मैं बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये झारखंड के लिए बहुत ही लाभदायी है। क्योंकि अगर पूरा भारत में अगर देखा जाए तो झारखंड में सबसे ज्यादा अगर अतिक्रमण हुआ है, सबसे ज्यादा वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, तो यहाँ झारखंड में हुआ है। तो सबसे पहले बात कर ले रहे हैं बिहार की, क्योंकि बिहार का रिपोर्ट अभी आया है। बिहार के रिपोर्ट चुनाव आयोग ने जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 65 लाख वोटरों को हम लोग ने जो अवैध रूप से था उनको हटाया गया है। देखिए, पहले इसमें होता क्या है कि आपको BLO के माध्यम से जांच चलती है, आपसे पूछा जाता है, 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि एक प्रश्न ये होता है, क्या आप बिहार का मतदाता रहना चाहते हैं, या आपका जिस गांव में जिस बूथ में आपका मतदाता सूची है, क्या आप वहां रहना चाहते हैं? अगर आप कहते हैं हाँ, तो आपको वहां रहने दिया जाएगा। अगर कहते हैं ना, तो वहां से हटा दिया जाता है। और जैसे किसी का मृत्यु हो गया है तो उसका हटाया गया है। इस तरह से किसी का अस्थायी पलायन हो चुका है तो उसका हटाया गया है। कोई दोहरी मतदाता सूची बना लिया है, मतदाता पत्र बना लिया है, तो उसको हटाया गया। इस तरह से करके बिहार में टोटल जो है 65 लाख मतदाताओं को हटाया गया है। जिसमें से कुछ आंकड़े जो हैं, उनमें आंकड़ा जो पहला आंकड़ा है वो है मृत्यु का। मृत्यु में लगभग 22.5 लाख मतदाता पत्र से हटाया गया है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ये हटना भी जरूरी था, क्योंकि मतदाता सूची से जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उसका नाम नहीं हटाया गया है, तो क्या होता है कि चुनाव के टाइम में बोगस वोट होते हैं। बोगस यानी गलत तरीके से वोटिंग किया जाता है, जो वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है, गलत कैंडिडेट का चुनाव हो जाता है। ये हटाया जाना चुनाव आयोग के लिए बहुत अच्छी पहल है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और दूसरा जो हटाया गया है वो लगभग 36.5 लाख के आसपास है। और ये 36.5 लाख के आसपास बिहार में वो है जो अस्थायी पलायन कर चुके हैं। अस्थायी पलायन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति बिहार का निवासी है और वहां से नौकरी या कोई पैसा या रोजगार करने के लिए अन्य राज्यों में जा चुका है, जिसमें अधिकतर मात्रा में बिहार के लोग पलायन अगर किए हैं तो झारखंड में किए हैं। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने बिहार से अपने मतदाता सूची में नाम हटा लिया है, यानी वो बिहार में वोट नहीं देंगे। अगर झारखंड में आए हैं तो अब वो झारखंड में नाम जोड़ेंगे और यहाँ पर वो वोटिंग करेंगे। ये तो एक तरह से गलत हमको लगता है, क्योंकि जिसका जहां जन्म हुआ है, जहां जिसका निवास है, हमको लगता है वोट देने का अधिकार उसको वहीं होना चाहिए। तो लगभग इसमें 36.5 लाख वोटरों का वहां से हटाया गया है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा हटाया गया है वो आपका दोहरी प्रमाण पत्र के आधार पर हटाया गया है। यानी लगभग ये आंकड़े जो हैं वो 7 लाख के आसपास हैं। 7 लाख दोहरी मतदाता पत्र लोगों ने रखा हुआ था, यानी कोई बिहार का निवासी है तो उसका मतदाता पत्र जो था वो बिहार में भी था और झारखंड में भी है और अन्य राज्यों में जहां जहां गया है वहां भी है। इस तरह से करके लगभग 65 लाख वोटरों को वहां से हटाया गया है, वोटर लिस्ट नाम उसका हटाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसी क्रम में कि इसमें झारखंड का क्या स्थिति है, झारखंड का क्या रिपोर्ट है। तो झारखंड का रिपोर्ट मतदाता पुनरीक्षण के कार्यक्रम में ये है कि अभी तक लगभग 1,11,000 के आसपास आवेदन आए हैं, जिसमें से 91,000 के आसपास लोगों को मतदाता पुनरीक्षण के कार्यक्रम में वहां से हटाया गया है या जोड़ा गया है। ये हुए हैं।
मतलब प्रोसेस बहुत स्लो है। और हमारे लिए ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप हमारे राज्य के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे आप बोकारो चले जाएं, धनबाद चले जाएं, जमशेदपुर चले जाएं, रांची चले जाएं, तो आप देखे होंगे कि ज्यादातर व्यक्तियों के दोहरी प्रमाण पत्र है, यानी दोहरी मतदाता पत्र है। दो मतदाता पत्र रखे हुए हैं। वो बिहार का भी रखे हुए हैं, वो झारखंड का रखे हुए हैं, वो जो व्यक्ति हैं यूपी का भी रखे हुए हैं, झारखंड का भी रखे हुए हैं। वो वोट जो है, एक आदमी आके कोई बेरमो में भी वोट करता है और बिहार के जाके औरंगाबाद में भी वोट करता है। कोई व्यक्ति बोकारो में भी वोट करता है, बोकारो विधानसभा में, और जाके फिर आरा, छपरा, बलिया में भी जाके वोट करता है। यानी एक व्यक्ति दो वोट देता है। तो ये हटाया जाना बहुत अच्छी पहल है चुनाव आयोग का। इसका हम लोग सराहना करते हैं, इसका हम लोग धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन एक चीजें खामियां जो नजर आ रही है हमको, वो मैं बताना चाहता हूं। खामियां ये है कि मेरे ख्याल से, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप हटा रहे हैं तो आप इस आधार पर हटाइए कि उसका जो निवास प्रमाण पत्र कहाँ है या अस्थायी प्रमाण पत्र कहाँ है। अगर उसका निवास प्रमाण पत्र अगर उसने बिहार का रखा है, उसका बिहार का है, तो उस आधार पर उसको वहां पर ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और इस क्रम में अगर इस तरह का पहल होती है तो जानते हैं आप लोग कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा लोग बिहार से, यूपी से, बंगाल से, बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं। बहुत सारे घुसपैठिए घुसे हुए हैं जो वोट देते हैं और हमारे वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। बहुत सारे वोट को मोबिलाइज किया जाता है और मोबिलाइज करके एक गलत कैंडिडेट का भी चयन किया जाता है। पैसों के द्वारा, बाहुबल के द्वारा वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है। क्यों? क्योंकि गलत वोटर होते हैं तो उसको पैसों देकर बहलाया जाता है, गलत तरीके से बहलाया जाता है। तो वो चीजों पे रोक लगेगी। तो सबसे पहले झारखंड में ये कार्य बहुत स्पीड से होना चाहिए, इस कार्य में तेजी लाना चाहिए और लगभग अगला जो भी चुनाव हो उसमें ये चीजें निकल कर आए। और चुनाव आयोग अच्छा काम कर रही है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। ये सूचनाएं थी जो बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। फिर से आगे आएंगे किसी मुद्दे के साथ। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।